आज के इस वीडियो में बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र सहरसा में आयोजित नवनियुक्त सिपाही के अर्धवार्षिक परीक्षा विषय लघु अधिनियम एवं बिहार पुलिस हस्तक नियम के पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा में विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 14 में विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान है। दूसरा प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत किसी व्यक्ति को जूतों का माला पहनाने या अर्धनंग या नग्न कर घुमाने का अपराध किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, धारा 3 का 1 का डी। संशोधन के बाद जो है धारा 3 का 1 का डी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति से जबरन, बेगाड़ या बंधुआ या बलपूर्वक मजदूरी श्रम कराने का अपराध किस धारा में अपराध है? तो इसका सही उत्तर है संशोधन के बाद ये धारा 3 का 1 का जी, 3 का 1 का जी के तहत अपराध है। जबरदस्ती बेगाड़ी जो है मजदूरी करवाना अपराध है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत किसी अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय को सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करना या गाली देना किस धारा के तहत अपराध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, ख और ग दोनों के तहत अपराध है, यानी 3 का 1 का आर के तहत भी एवं 3 के 1 के एस के तहत। संशोधन के बाद 3 के 1 के एस के तहत और पूर्व में संशोधन से पूर्व 3 के 1 के आर के तहत अपराध था। तो इसका सही उत्तर है ख एवं ग दोनों। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, किसी अनुसूचित जाति जनजाति की महिला का यौन उत्पीड़न करना किस धारा के तहत अपराध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 3 का 1 का डब्लू के तहत जो है किसी भी SC ST महिला का यौन उत्पीड़न करना अपराध है। छठा प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनजाति के किसी समुदाय के व्यक्ति को अखाद्य या अप्रिय पदार्थ खाने के लिए मजबूर करने पर क्या दंड है? तो अखाद्य या अप्रिय पदार्थ खाने के लिए मजबूर करने पे दंड है 6 माह से 5 साल तक के कारावास और जुर्माने से। देखते हैं इसका ऑप्शन बी में है 6 महीने से 5 साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध की प्रकृति क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, अपराध की प्रकृति है संज्ञेय और गैर जमानती है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, कोई व्यक्ति चुनावों में मतदान या नामांकन के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को बाध्य करता हो या रोकता हो तो क्या दंड मिलेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, 6 महीने से 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का दंड मिलेगा। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य का विचारण कौन सा न्यायालय सक्षम है? ट्रायल के लिए जो है कौन सा न्यायालय सक्षम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, उपयुक्त सभी सक्षम है, विशेष न्यायालय भी, सत्र न्यायालय भी और प्रथम मजिस्ट्रेट न्यायालय भी, JM फर्स्ट भी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। चलिए नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अनुसार
यदि कोई लोक सेवक इस धारा के अधीन कोई अपराध करता हो तो उसे कम से कम कितने वर्ष का कारावास होगा? तो इसका सही उत्तर है कम से कम 6 माह का कारावास होगा। 6 माह का कारावास कम से कम, और अधिकतम की बात अगर कही जाए तो 1 साल तक का अधिकतम कारावास होगा। 11वां प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के किस धारा में पुलिस के सामाजिक कर्तव्य का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, धारा 34 में। बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 34 में पुलिस के सामाजिक कर्तव्य का वर्णन है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, पुलिस थाने के प्रमुख को क्या कहते हैं? पुलिस थाने के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, थाना अध्यक्ष। थाना अध्यक्ष कहते हैं। इसमें ऑप्शन गलत बना हुआ है, इस थाना प्रभारी भी तो हो सकता है। वैसे पुलिस थाना के प्रमुख को थाना अध्यक्ष कहते हैं, SHO कहते हैं। थाना प्रभारी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको थाना अध्यक्ष कर लीजिए, ये भी हो सकता है, लेकिन सही आंसर थाना अध्यक्ष को मानना है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, पुलिस थाना का प्रमुख किस पंक्ति का होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, पुअनी से, पुलिस अवर निरीक्षक से कोटि का कम का नहीं होगा। पुलिस अवर निरीक्षक हो सकता है, लेकिन उससे कम की कोटि का नहीं होगा। 14वां प्रश्न है, पुलिसकर्मी को दंडित किया जा सकता है? पुलिसकर्मी को दंडित किया जा सकता है कितने से? 3 माह के वेतन से अधिक का दंडित नहीं किया जा सकता है। 3 माह तक का वेतन कटौती किया जा सकता है। 3 माह का वेतन यानी कि अवैतनिक जो है अवकाश 3 महीने तक का कटौती किया जा सकता है, उससे अधिक का नहीं। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, पुलिस का कर्तव्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन घ, उपयुक्त सभी। पुलिस का कर्तव्य निष्पक्ष रूप से कानून का पालन करना, लोक व्यवस्था को बनाए रखना और अपराधों को रोकना, उपरोक्त सभी पुलिस का कर्तव्य है। 16वां प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के किस धारा में पुलिस की भूमिका, कर्तव्य एवं कार्य बताया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, बिहार पुलिस अधिनियम की धारा 32 में जो है पुलिस की भूमिका, कर्तव्य और कार्य को बताया गया है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, पुलिस के सामाजिक कार्य क्या हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, उपयुक्त सभी। जनता के साथ शालीनता एवं नम्रता से व्यवहार करना, अपराध एवं सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा एवं अन्य विधिक सहायता करना, अपराधी एवं शोषण के विरुद्ध जनता को मदद करना, उपरोक्त सभी सही है। 18वां प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के किस धारा में पुलिसकर्मी को अपना कर्तव्यों के अतिरिक्त अन्य कोई रोजगार या लाभ का पद धारण नहीं करना है? तो किस धारा के तहत नहीं करना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 59 के तहत जो है कोई भी अतिरिक्त लाभ का पद धारण नहीं करना है या फिर कोई भी अतिरिक्त बिजनेस नहीं करना है। चलिए 19वां प्रश्न है, गोला बारूद का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। रॉकेट, बम, ग्रेनेड सभी गोला बारूद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत कारित अपराध है? आयुध अधिनियम 1959 के तहत जो है कारित अपराध है जमानतीय और अजमानतीय दोनों तरह के अपराध आते हैं आयुध अधिनियम के तहत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो, क एवं ख दोनों, जमानतीय और अजमानतीय दोनों। 21वां प्रश्न है, वेश्यागृह क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, लैंगिक शोषण जहाँ किया जाता है, वेश्यागृह जहाँ पे लैंगिक शोषण कराया जाता है वो वेश्यागृह है, किया जाता है या कराया जाता है। 22वां प्रश्न है, देह व्यापार से संबंधित अपराधों के संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार विशेष पुलिस पदाधिकारी को है जो निम्न पंक्ति के होते हैं। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन ग पुलिस निरीक्षक या उससे ऊपर की पंक्ति का। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, पशु ट्रॉफी क्या है? तो इसका सही उत्तर है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 23 नहीं है, वो 22 का ऑप्शन है, 23वां प्रश्न नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, पशु ट्रॉफी का क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ उपयुक्त सभी पशुओं का खाल, हिरन का सींग, यहाँ पे देखिए किरण लिखा हुआ है, गलत है, हिरन का सींग, पशु के बने कंबल, ये सब पशु ट्रॉफी के अंतर्गत आते हैं। मतलब पशु के किसी भी अंग से मतलब बनाया हुआ, जैसे हो गया हिरन का सींग, ये सब परमानेंट सजावट के तौर पे रखा जाता है। उसी तरह से कंबल, उनका जो प्रयोग हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 25वां प्रश्न, जंगली जानवरों का मारने या घायल करने का आदेश कौन दे सकता है? जंगली जानवरों को मारने या फिर घायल करने का आदेश कौन दे सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क राज्य सरकार दे सकते हैं। राज्य सरकार जो है, जब आत्मरक्षा की आवश्यकता हो उस टाइम, या फिर किसी की जान बचाने के लिए जो है जानवरों को मारने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, पशुधन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ इनमें से सभी पशुधन के अंतर्गत आएंगे, गाय, बैल, भैंस। 27वां प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क 1972 ईस्वी में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। 28वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ उपयुक्त सभी महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, दहेज की मांग करना, या लैंगिक, मौखिक या भावनात्मक या आर्थिक रूप से परेशान करना। चलिए नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा की शिकायत पर पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग कानूनी सलाह देना और संज्ञेय अपराध की स्थिति में विधि अनुसार कार्यवाही करना। नेक्स्ट प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न, घरेलू हिंसा में संरक्षण अधिकारी का क्या कर्तव्य है? घरेलू हिंसा में संरक्षण अधिकारी का क्या कर्तव्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ उपयुक्त सभी मजिस्ट्रेट की सहायता करना, महिला की शिकायत पर रिपोर्ट तैयार करना, व्यथित व्यक्ति को सुरक्षित आश्रय गृह उपलब्ध करवाना। उपरोक्त सभी सही है। 31वां प्रश्न है, प्रवेशन लैंगिक हमला में सजा का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन को 7 वर्ष से कम का नहीं किंतु आजीवन कारावास तक के सजा का प्रावधान है प्रवेशन लैंगिक हमला में। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर पुलिस थाने में प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहते हैं। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, बालक से अभिप्रेत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख 18 वर्ष से कम आयु के बालक से। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, न्यायालय में साक्ष्य देते समय पीड़ित बालक को अभियुक्त को दिखाया जाएगा? इसका सही उत्तर है हाँ, दिखाया जाएगा। 35वां प्रश्न है, लैंगिक उत्पीड़न से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ उपरोक्त सभी अश्लील साहित्य दिखाना, लैंगिक अनुकूलता की मांग करना, शारीरिक संपर्क या अग्रगमन, ये सभी लैंगिक उत्पीड़न से तात्पर्यित है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है,
मद्य निषेध में पुलिस की क्या भूमिका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। मद्य निषेध में पुलिस की भूमिका है शराब के संबंध में आसूचना संकलन करना, कांडों का अनुश्रवण करना, शराब के निर्माण, परिवहन एवं उपभोग को रोकना, ये सभी। 37वां प्रश्न है मादक द्रव्य से अभिप्रेत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। मादक द्रव्य के अंतर्गत शराब, मिथाइल अल्कोहल, नशीली औषधि, ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है आग्नेयास्त्रों के विनिर्माण एवं बिक्री के लिए आयुध अधिनियम 1959 के किस धारा के तहत लाइसेंस की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 5 के तहत। आयुध अधिनियम 1959 की धारा 5 के तहत जो है आग्नेयास्त्र के विनिर्माण एवं बिक्री के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, अवैध हथियार रखने के लिए दंड करने से संबंधित है धारा 25। इसमें दंड जो है 3 वर्ष के कारावास, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित करने की प्रावधान है। 40वां प्रश्न है आयुध अधिनियम की धारा किस धारा के तहत बिना लाइसेंस के हथियार रखने पर रोक लगाता है? आयुध अधिनियम की किस धारा के तहत जो है बिना लाइसेंस के हथियार रखने पर रोक लगाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, धारा 3 के तहत जो है बिना लाइसेंस के हथियार रखने पर रोक लगाता है। नेक्स्ट 41वां नंबर प्रश्न है उत्सवों के दौरान हॉर्स फायरिंग अपराध है? आयुध अधिनियम 1959 के किस धारा के तहत हॉर्स फायरिंग जो है अपराध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 25 का 9 के तहत जो है हॉर्स फायरिंग अपराध है। इसमें सजा 2 वर्ष का कारावास या फिर 1 लाख रुपया जुर्माना या फिर दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है गोला बारूद आयुध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? गोला बारूद को आयुध अधिनियम की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 2 का 1 का बी के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है अवैध हथियार को छिपाकर रखना आयुध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपराध है? आयुध अधिनियम 1959 की किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो धारा 39 के अंतर्गत। अवैध हथियार को छिपाकर अवैध हथियार को छिपाकर रखना आयुध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ग, धारा 27 के अंतर्गत जो है अपराध है। वैसे इसको एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है आयुध अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृत्यादेश का प्रावधान है? तो अभियोजन स्वीकृत्यादेश का प्रावधान है धारा 39 के तहत, ऑप्शन घ। अभियोजन स्वीकृत्यादेश का प्रावधान है धारा 39 के तहत। अभियोजन स्वीकृत्यादेश कौन दे सकता है? जिला दंडाधिकारी, डीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर प्रश्न आयुध अधिनियम में अभियोजन स्वीकृत्यादेश के लिए सक्षम प्राधिकार कौन होते हैं? देखिए प्रश्न भी आ गया, सक्षम प्राधिकार कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? जिला दंडाधिकारी, ख। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है आग्नेयास्त्रों के परिवहन पर रोक लगाने की केंद्र सरकार की शक्ति किस धारा में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख। आग्नेयास्त्र के परिवहन पर रोक लगाने की केंद्र सरकार की शक्ति है धारा 11 में। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, ख एवं
गौ दोनों, यानी कि व्यावसायिक यौन शोषण और व्यक्तियों के अवैध व्यापार को रोकना और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को कम करना, ना कि वैध बनाना। अवैध है वेश्यावृत्ति पूरी तरह से, यहाँ पे लिखा गया है वैध बनाना, जो कि गलत है। वैध नहीं, अवैध बनाना, रोकना। चलिए नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के किस धारा के अंतर्गत वैश्यालय को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 2 का ए में या फिर 2 का 1 में परिभाषित किया गया है, क में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, वेश्यालय चलाने के लिए पहली बार दोषी पाए जाने पर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत न्यूनतम सजा क्या है? तो न्यूनतम सजा है 1 वर्ष का सश्रम कारावास। इसमें तो ये प्रश्न एक पेज गायब ही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूनतम 1 वर्ष का सश्रम कारावास। 1 वर्ष का सश्रम मतलब मजदूरी कराते हुए कारावास। चलिए नेक्स्ट पेज स्किप है, एक पेज का PDF नहीं मिला है हमें। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिहार लाउड स्पीकर नियंत्रण अधिनियम के तहत रात्रि में लाउड स्पीकर बजाना प्रतिबंधित है। कितने बजे से कितने बजे तक प्रतिबंधित है? तो 10 बजे से 6 बजे सुबह तक, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित है। सही उत्तर हो गया ऑप्शन ख। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न, लाउड स्पीकर अधिनियम के उल्लंघन पर अधिकतम कितने समय के सजा का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, 1 महीना के कारावास या फिर 100 रुपया जुर्माना या फिर दोनों से दंड का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न है, लाउड स्पीकर अधिनियम के अनुसार लाउड स्पीकर को जब्त करने का अधिकार किस रैंक के पुलिस पदाधिकारी को है? तो लाउड स्पीकर जब्त करने का जो है अधिकार पुलिस अवर निरीक्षक से ऊपर की कोटि को प्राप्त है, पुलिस अवर निरीक्षक से ऊपर की कोटि को। सही उत्तर हो गया ऑप्शन ख। 67 नंबर प्रश्न है, लाउड स्पीकर अधिनियम के अंतर्गत अपराध की प्रकृति क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, संज्ञेय एवं जमानतीय। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, 2021 में लागू हुआ है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा में पुलिस द्वारा किए जाने वाले अपराध को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 79 में पुलिस द्वारा किए जाने वाले अपराध को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा में जनता द्वारा किए जाने वाले अपराध को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 80 में जनता द्वारा किए जाने वाले अपराध को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, लावारिस संपत्ति को किसके आदेश से निष्पादन किया जाएगा? तो लावारिस संपत्ति को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से संपादन किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से निष्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है, पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस वर्दी का अनाधिकृत प्रयोग के संबंध में दंड का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, धारा 74 में जो है पुलिस वर्दी का अनाधिकृत प्रयोग के लिए दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न है, पास्को एक्ट किस वर्ष लागू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, 2012 में पास्को एक्ट लागू हुआ है। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है,
बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग 2016 ईस्वी में। 1 अप्रैल 2016 ईस्वी को मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम लागू हुआ। और जो है कुछ मामलों में जो है 2 अक्टूबर 2016 को लागू हुआ था और कुछ में 1 अप्रैल से ही लागू हो गया था। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा में पुलिस थाना के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 8 में जो है पुलिस थाना के संबंध में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न है, आचार संहिता से संबंधित नियम किस पुलिस हस्तक नियम में वर्णित है? तो आचार संहिता से संबंधित नियम पुलिस हस्तक नियम 5 में वर्णित है। नेक्स्ट 77 नंबर प्रश्न है, अपराध का निरोध, उद्भेदन तथा विधि व्यवस्था संधारण किस नियम के अंतर्गत वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग पुलिस हस्तक नियम 2 के तहत वर्णित है। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न है, किस नियम के अंतर्गत अभियुक्त को 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख पुलिस हस्तक नियम 221 का ख 221 के ख के तहत जो है अभियुक्त को 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न है, बंदी की अभिरक्षा संबंधित पुलिस हस्तक नियम में कौन सा है? बंदी की अभिरक्षा से संबंधित नियम जो है किस पुलिस हस्तक नियम में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख पुलिस हस्तक नियम 239 का अ में 239 का अ में जो है बंदी की अभिरक्षा से संबंधित नियम वर्णित है। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न है, हथकड़ी का प्रयोग किस पर करना चाहिए? तो सही उत्तर है ऑप्शन ख कुख्यात अपराधी पर। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न है, सैन्य दल की मांग किस हस्तक नियम के अंतर्गत की जाती है? सैन्य दल की मांग, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख पुलिस हस्तक नियम 621 का ख के तहत सैन्य दल की मांग किया जाता है। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न है, संयुक्त बल की मांग कौन कर सकता है? संयुक्त बल की मांग कौन कर सकता है? तो पुलिस कमिश्नर कर सकता है, ऑप्शन ख संयुक्त बल की मांग पुलिस कमिश्नर कर सकता है, पुलिस आयुक्त कर सकता है। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न है, विधि विरुद्ध जमाव को बिखरने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले चेतावनी देना चाहिए। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है, नवनियुक्त पुलिसकर्मी को किस पुलिस हस्तक नियम के अंतर्गत शपथ पत्र दिलाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग पुलिस हस्तक नियम 666 के तहत शपथ दिलाई जाती है नवनियुक्त पुलिसकर्मी को। नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न है, सिपाही से लेकर सहायक अवर निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति का प्रावधान जो है किस पुलिस हस्तक नियम में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ पुलिस हस्तक नियम 685 में वर्णित है। नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न है, सलामी से संबंधित नियम किस पुलिस हस्तक नियम में वर्णित है? सलामी से संबंधित हस्तक नियम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग सलामी से संबंधित नियम जो है पुलिस हस्तक नियम 692 में वर्णित है। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न है, फटीग ड्यूटी कलांतिक कर्तव्य जिसको बोल सकते हैं, फटीग ड्यूटी से संबंधित नियम जो है किस पुलिस हस्तक नियम में वर्णित है? तो फटीग ड्यूटी इसमें ऑप्शन नहीं है सही, इसका सही ऑप्शन होगा 703। फटीग ड्यूटी है 703 में, इसको हम कर सकते हैं सी ऑप्शन को 703 बना दीजिए। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न है,
राजनीतिक आंदोलन ऑब्लिक मीटिंग में पुलिसकर्मी किस हस्तक नियम के अंतर्गत भाग नहीं ले सकता है? किसी भी राजनीतिक आंदोलन या फिर मीटिंग में जो है कोई भी पुलिसकर्मी किस हस्तक नियम के अंतर्गत जो है भाग नहीं लेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, पुलिस हस्तक नियम 712 के तहत कोई भी पुलिसकर्मी जो है किसी भी राजनीतिक आंदोलन या मीटिंग में भाग नहीं लेगा। 89 नंबर प्रश्न है, सहायक अवर निरीक्षक के वेतनमान में वेतन वृद्धि किस पदाधिकारी के द्वारा मंजूर की जाएगी? तो वेतन वृद्धि जो है पुलिस अधीक्षक कर सकते हैं। सहायक अवर निरीक्षक के वेतनमान में वेतन वृद्धि पुलिस अधीक्षक मंजूर कर सकते हैं। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न है, किस अवकाश के साथ अनुमति अवकाश को जोड़ा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है आकस्मिक अवकाश के साथ, ऑप्शन ख। नेक्स्ट 91 नंबर प्रश्न है, बलात् सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? बलात् सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम उम्र है 50 वर्ष से अधिक का उम्र होना चाहिए। बलात् सेवानिवृत्ति दिया जाएगा। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम के तहत पुलिसकर्मी त्यागपत्र दे सकता है? किस पुलिस हस्तक नियम के तहत जो है कोई भी पुलिसकर्मी त्यागपत्र दे सकता है? तो पुलिस हस्तक नियम 808 के तहत कोई भी पुलिसकर्मी जो है त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा लघुदंड नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ख, वेतन वृद्धि पर रोक जो है लघुदंड नहीं है, ये बृहद सजा है, बृहद दंड है। लघुदंड है दलेल, फटीग ड्यूटी, निंदन और 15 दिनों तक निवास स्थान में परिरोध, ये सब लघुदंड है। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न है, फटीग ड्यूटी लगातार कितने घंटे से ज़्यादा नहीं कराई जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, लगातार 2 घंटे से अधिक फटीग ड्यूटी नहीं कराई जा सकती है। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न है, बृहद दंड निम्न में कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, निंदन जो है बृहद दंड नहीं है, लघु दंड है। बृहद दंड है आपका बर्खास्तगी, कलांक, पंक्तिच्युति, वेतन का संपहरण, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ये सब बृहद दंड है। इसमें लघु दंड है निंदन। चलिए 96 नंबर प्रश्न है, सहायक अवर निरीक्षक की बर्खास्तगी का आदेश कौन दे सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, सहायक अवर निरीक्षक की बर्खास्तगी का आदेश कौन दे सकता है? तो पुलिस उप महानिरीक्षक DIG सर दे सकते हैं। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम के अंतर्गत निलंबित पुलिसकर्मियों की शक्तियां अधिकार स्थगित रहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, पुलिस हस्तक नियम 842 के तहत निलंबित पुलिसकर्मियों की शक्तियां या अधिकार स्थगित रहते हैं। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, सजा का प्रावधान किस हस्तक नियम में है? दंड का प्रावधान किस पुलिस हस्तक नियम में है? तो पुलिस हस्तक नियम 824 में है। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न है, बृहद दंड कितने प्रकार का होता है? बृहद दंड 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। कौन कौन? बर्खास्तगी, सेवा से हटाया जाना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पंक्तिच्युति, वेतन का संपहरण और कलांक। 6 प्रकार के होते हैं बृहद दंड। चलिए नेक्स्ट अंतिम नंबर प्रश्न है, 100वां नंबर प्रश्न है, कितने दिन तक उपार्जित अवकाश की संचयी सीमा निर्धारित किया गया है? यानी कि उपार्जित अवकाश को कितने दिन तक जमा किया जा सकता है, संचय किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, 300 दिनों तक संचय किया जा सकता है। चलिए इसी तरह का प्रश्न पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।